हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, एनटीपीसी 12th लेवल एवं सभी प्रतियोगित परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि वायु है, वायु क्या है? तो वायु गैसों का मिश्रण है, यानी वायु मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी गैसें मिली हुई है। कह कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एवं कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल कौन सा है? यानी पृथ्वी के सबसे नज़दीक यानी ऊपरी मंडल सबसे नज़दीक का मंडल कौन सा है? तो क्षोभ मंडल यानी टोपोस्फियर। मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? तो मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है या घटती है। मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती है। क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ जाती है? तो ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी के सीजन में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। कह कि क्षोभ मंडल में प्रति 65 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है। तापमान कितना घटता है? तो 1 डिग्री सेल्सियस, यानी क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। कि क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है तो 6.4 डिग्री सेल्सियस, 6.4 डिग्री सेल्सियस। ग्रीन हाउस गैस हैं कौन कौन सी हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है, तो वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाती है? तो आर्द्रता कहलाती है। और आर्द्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो हाइग्रोमीटर। आर्द्रता मापने वाला यंत्र हाइग्रोमीटर कहलाता है। भूमंडल पर जल का भाग है कितना? तो 71%। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। कह कि पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण होता है किसके द्वारा? तो जीवों के द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण तंत्र होता है जीवों के द्वारा। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत कौन सा है? तो सौर, यानी सूरज जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है तो राइजोबियम जीवाणु। कह रहा है कि फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम। कह रहा है कि पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प। वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत यानी सबसे बाहर का परत कौन सा है? तो बरहीमंडल यानी बहिर्मंडल या बरहीमंडल। चाय की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयोगी है? तो लेटेराइट मिट्टी। चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त मिट्टी है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था। वायुमंडल की किस परत में तापमान समान रहती है? तो स्ट्रेटोस्फेयर में। कह रहे आकाश नीला दिखाई पड़ता है। आकाश नीला दिखाई किस कारण से पड़ता है? तो प्रकीर्णन के कारण से। पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कह रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ग्रीन हाउस प्रभाव होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। कह रहा है कि गोबर गैस संयंत्र से निकलती है कौन सी गैस? मीथेन गैस। गोबर गैस संयंत्र से मीथेन गैस निकलती है। वायुयान
उड़ने की आदर्श दशा पाई जाती है, यानी वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में। समताप मंडल में वायुयान अच्छी तरह से उड़ पाते हैं। किसी भी पारितंत्र में सबसे अधिक संख्या होती है किसकी? तो प्रोड्यूसर की। पृथ्वी पर वायुमंडल का कारण है, पृथ्वी पर वायुमंडल क्यों है? तो गुरुत्व के कारण, यानी गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी पर वायुमंडल स्थित है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो नाइट्रेट आयन के रूप में, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट आयन के रूप में। चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से, वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से। करा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? भोपाल में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन मैनेजमेंट भोपाल में। मौसम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, मौसम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो ताप, तापमान, वायु, वर्षा। ताप, वायु, वर्षा। कह कि सबसे अधिक मौसम प्रभावित होता है तो चक्रवातों से, यानी चक्रवात के कारण सबसे अधिक मौसम प्रभावित होता है। पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, यानी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है? तो ओजोन गैस, ओजोन परत। ओजोन परत मापने की इकाई है डोबसन। ओजोन परत मापने की इकाई कौन है? डोबसन। कह कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैसें हैं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैसें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। रेडियो तरंगों एवं विद्युत चुंबकीय तरंगें बहती है कहाँ पे? तो आयन मंडल में, यानी आयन मंडल में रेडियो तरंगे एवं विद्युत चुंबकीय तरंगे बहती है। प्रकाश तरंगों के मापने की इकाई क्या है? तो एंगस्ट्रम। प्रकाश तरंगों को मापने की इकाई एंगस्ट्रम है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है कहाँ? तो आयन मंडल में। भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ब्रह्मांड में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। करेगी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? तो DDT। संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक DDT है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन से? तो सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ओजोन परत मिलता है। ओजोन परत कहाँ पे होता है? तो समताप मंडल में ही ओजोन परत होता है, जो कि हमारी रक्षा ओजोन पराबैंगनी किरणों से करता है। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करता है। क्षारीय मृदा में उगने वाला पौधा कहलाता है। क्षारीय मृदा में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो हेलोफाइट। हेलोफाइट। मरुस्थल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो जीरोफाइट। जीरोफाइट। मरुस्थल में उगने वाला पौधा जीरोफाइट कहलाता है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है सौर विकिरण का। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है सौर विकिरण का। संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित हुए? संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित होते हैं? तो आयन मंडल में। कहाँ पे? आयन मंडल में।